बात अठन्नी की। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी और एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सबका भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। इस पैराग्राफ में हमने देखा कि रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था, मतलब रसीला का वेतन 10 रुपये था और वह सारी तनख्वाह घर भेज देता। इस लाइन को आप मार्क कर लो, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम बात अठन्नी की कहानी के दूसरे पैराग्राफ में हैं। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है? यहाँ रसीला के बारे में कहा जा रहा है। वह सोच रहा है कि वह मालिक के यहाँ, जैसे जगत सिंह के यहाँ इतने सालों से है। ज़्यादातर नौकरों पर मालिक विश्वास नहीं किया करते, लेकिन उस पर मालिक संदेह नहीं करते हैं। इसलिए वह थोड़े से पैसे के लिए यहाँ से छोड़कर नहीं जाना चाहता है। उसे लगता है कि शायद थोड़े से पैसे के लिए उसे कहीं और ऐसा आदर न मिलेगा। बात अठन्नी की कहानी का आज हम तीसरा पैरा पढ़ेंगे। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमज़ान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। रसीला रमज़ान को मिठाई देता। इस पैराग्राफ में हमने देखा कि जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के चौकीदार का नाम है मियाँ रमज़ान और इंजीनियर बाबू के नौकर का नाम है रसीला। अब इन दोनों में बहुत दोस्ती थी। दोनों बातें क्या करते थे? शेख साहब को फलों का शौक था, इसीलिए रमज़ान वहाँ से फल लेकर रसीला को दिया करता और रसीला रमज़ान को मिठाई दिया करता। बात अठन्नी की कहानी का आज हम 4th पैरा पढ़ेंगे। एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमज़ान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सागत। रसीला ने रमज़ान का हट देखा तो आंखें भर आई। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। कहते हैं 1 पैसा भी ना दूंगा। इस पैराग्राफ में हमने देखा कि रसीला बहुत उदास है क्योंकि उसके घर से खत आया है कि उसके बच्चे बीमार हैं। तब रमज़ान ने उससे कहा कि तुम अपने मालिक से एडवांस मांग लो। तो रसीला कहता है कि मेरे मालिक ने कहा है कि वह 1 पैसा भी ना देंगे। बात अठन्नी की कहानी का 5th पैरा पढ़ेंगे। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला के हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमज़ान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है, ईश्वर उसका भला करे। इस पैरा में हम देख रहे हैं कि रसीला को रमज़ान ने कुछ रुपए देकर उसकी सहायता की। तब रसीला के मन में आता है कि वह जिस मालिक के लिए इतना काम कर रहा है, आज उन्होंने ही उसका साथ नहीं दिया, परंतु रमज़ान गरीब होते हुए भी उसका साथ दिया। ईश्वर उसका भला करे। बात अठन्नी की कहानी का 6th पैरा। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया, केवल 8 आने बाकी रह गए। रमज़ान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है। इस पैरा में हम देख रहे हैं कि रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए, लेकिन उसने रमज़ान का ऋण तो चुका दिया, लेकिन अभी 8 आने बाकी रह गए। अचानक एक दिन उसके घर में वह सुनता है कि कोई इंसान आकर इंजीनियर बाबू से कह रहे हैं कि आप 500 रुपये में मेरा काम कर दीजिए, लेकिन इंजीनियर बाबू को यह अपना अपमान मानते हैं कि इतने से पैसे में मैं किसी का काम नहीं करता।
रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। रमज़ान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय न होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रमज़ान और रसीला दोनों दोस्त हैं। रसीला आकर अपने मालिक के बारे में रमज़ान से कहता है कि मेरे मालिक घर में बैठकर ही 500 रुपये का रिश्वत ले रहे हैं और हमारे हाथ में 10 रुपये नहीं आता। तो रमज़ान कहता है कि अरे भाई, ये तो कोई भी बात नहीं, मेरे मालिक तो घर में बैठकर 1000 से कम से बात ही नहीं करते। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। यह मिठाई 5 रुपए की है हुजूर, 5 की ही है। रसीला को जब उसके मालिक ने मिठाई लाने के लिए कहा तो 5 रुपए दिए। आज उसने सोचा कि मैं आज इसमें से कुछ अपनी अठन्नी लेकर अपना कर्ज उतार ही दूंगा। तो उसने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और अठन्नी अपनी रमज़ान को कर्ज उतार दिया। लेकिन जगत सिंह बाबू देख कर ही समझ गए कि यहाँ 5 रुपए की मिठाई नहीं है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। हुजूर, झूठ कहूँ तो? रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। रंग उड़ गया का मतलब है घबरा जाना। रसीला अब घबरा गया। बाबू जगत सिंह समझ गए कि उसने चोरी की है। उसने रसीला से फिर पूछा तो और कहा कि चलो मैं अब तुझे लेकर चलता हूँ उस मिठाई वाले के पास कि तूने कितने की मिठाई ली है। तब वो कहता है चिल्ला कर, हुजूर झूठ कहूँ तो? लेकिन इंजीनियर बाबू नहीं माने और उसे झूठ का पता लगाने के लिए कहा कि चलो मैं हलवाई के पास उसे लेकर ही चलता हूँ आज। अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ कर दे। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इस पैरा में हम देख रहे हैं कि रसीला को बचने का कोई उपाय ना दिखा तो वह बोला कि माई बाप, मुझसे गलती हो गई, आप मेरी गलती माफ़ कर दें। लेकिन इंजीनियर साहब की आंखों में आग बरसने लगा। वो बहुत गुस्सा होने लगे और उन्होंने उसकी खूब पिटाई की और घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए और सिपाही के हाथ में 5 रुपए का घूस देते हुए कहा कि इससे मनवा लेना कि इसने चोरी की है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मतलब दुष्ट व्यक्ति पर समझाने बुझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती न होगी। इस बार रसीला ने जो अठन्नी चोरी की थी उसका मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ, जो उसके पड़ोसी थे। अब उसने अपनी चोरी का बहाना नहीं बनाया, उसने अपराध स्वीकार कर लिया और कहा कि ये मेरा पहला अपराध है, अब आगे से और गलती न होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुनाई और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया।
असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। उन्हें कोई नहीं पकड़ता। यहाँ हम देख रहे हैं कि रसीला को 6 महीने की सज़ा हो जाती है और सज़ा जो देते हैं न्याय शेख साहब उसी रुमाल से अपना मुंह पोंछते हैं जिस पर वे पिछले रात 1000 रुपये बांधकर उन्होंने रिश्वत दी थी। यह फैसला सुनकर रमज़ान को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है कि अगर चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया और जो घर में बैठकर चोरी करते हैं उनको कोई नहीं पकड़ता। रमज़ान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद, अच्छा हुआ या उसी लायक? रमज़ान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अटर्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद दे रहे थे, अटर्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। यहाँ हम देख रहे हैं कि रमज़ान को बहुत बुरा लगता है कि एक अटर्नी के लिए उसका दोस्त जेल चला गया। तो घर पहुँचते ही एक दासी पूछता है कि रसीला का क्या हुआ, तो उसने कहा कि उसकी 6 महीने की कैद हुई। लेकिन रमज़ान को बहुत गुस्सा आता है और वह सोचता है कि अटर्नी की तो बात थी, इसके लिए वह जेल चला गया। और रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे हैं, एक अटर्नी के लिए वह एक अंधेरी कोठरी में सो रहा है। उसे बहुत बुरा लगता है। लेसन हमारा यहीं कंप्लीट होता है।